अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि कोटद्दू के इलाके कुंडी में हम हर महीने डॉक्टर अता खान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद करते हैं, और इस दफ़ा भी हमारा 6 और 7 दिसंबर को कोटद्दू के इलाके कुंडी में हमारा फ्री कैंप हो रहा है। और यहाँ पे इस दफ़ा हमारे साथ जो एडिशन हुई है उसमें डॉक्टर फ़ायज़ा इफ्तिखार जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थी, कल उन्होंने तकरीबन 30 मरीज़ देखे जो गायनी के थे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर अकबर साहब जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल में काम करके इस वक्त लिया में ये डर्माटोलॉजी जो जल्द के मरीज़ होते हैं उनका क्लिनिक करते हैं वहाँ पे, और साथ एस्थेटिक्स का। तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं डॉक्टर अता खान वेलफेयर फाउंडेशन में, जहाँ पे इन्होंने आज तकरीबन 30 मरीज़ों को देखा और उनको फ्री अद्वियात फराम की। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कौन कौन से मरीज़ उन्होंने यहाँ पे देखे और उनका तजर्बा कैसा रहा यहाँ का। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को सलाम मेरी तरफ से। आज मैं कोटद्दू के एक नवई इलाके कुंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर हाफिज़ फुरकान साहब ने एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, जो कि डॉक्टर अता वेलफेयर उसके तहत ये कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली स्किन के काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें डर्माटोलॉजी की मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ लोग आ रहे थे, जिनको हमने फ्री एग्जामिन भी किया है और उनको फ्री मेडिकेशन भी प्रोवाइड किया है। ये उनकी वेलफेयर का जो एक सिस्टम था उसके तहत हमने तमाम का तमाम ये सिस्टम किया है, जिसमें उनको मेडिकेशन भी मिली है और ट्रीटमेंट भी उनकी फ्री हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो डॉक्टर साहब ने उठाया है। उम्मीद है इससे जो हमारे इलाके के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो मरीज थे जो आपके पास आए, इसमें जल्द की कौन कौन सी बीमारियाँ थी? जी, जल्द की बहुत सारी बीमारियाँ थी, जिसमें एक्ने के पेशेंट्स आए हैं हमारे पास, छइयों के पेशेंट्स आए हैं, बाकी खारिश के पेशेंट हैं जिसको स्केबीज कहते हैं, फंगल डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, और इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि टीनिया क्रूरस, टीनिया कार्पोरस, टीनिया कैपिटस, इनके पेशेंट्स हैं। तो और कुछ बच्चे भी आए हैं जिनको इम्पिटाइगो था, स्किन की मुख्तलिफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो मल्टीपल डिजीज़ थी, तकरीबन तमाम की मेडिकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और जो उनकी डायग्नोसिस थी उनके बाद उनको मेडिकेशन ट्रीटमेंट की गई है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था लोगों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वीडियो के तवासुत से हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो छाइयाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे, क्योंकि देहात में बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तवहमात लिए होते हैं कि ये हमें इस वजह से हो गया, कोई जिन हो गया, हमें कोई जादू हो गया हमारे पे। तो ये जो छाइयाँ चेहरे पे पड़ जाती हैं, इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज मुमकिन है या नहीं? चेहरे पे जो छइयाँ पड़ जाती हैं, ये जो एक आप कह सकते हैं कि तोहिमात है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये इसकी डिफरेंट साइंटिफिक रीजन होती हैं। एक तो मेलानिन पिगमेंटेशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। धूप का एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा हो, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे देहात के औरतों का, मर्दों का होता है, पानी का इंटेक कम हो तो उसकी वजह से जल्द की खुश्की हो जाती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक क्रीम्स बहुत लगा रहे हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल रही होती है मेडिकल स्टोर से या अपना जनरल स्टोर से, बाजार से मिल जाती हैं। तो आप ओवर द काउंटर क्रीम लगा रहे होते हैं, ये सारी चेहरे की स्किन को डैमेज करती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको छइयाँ पड़ जाती हैं। अब इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? इसमें सबसे पहले तो आपने ये 3 जो मैंने बताई हैं चीज़ें, इनसे अवॉइड करना है, मतलब धूप से सन प्रोटेक्शन करनी है आपने। नंबर 2 आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट वेजिटेबल लेनी है, और नंबर 3 ओवर द काउंटर जो क्रीम्स हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उनकी वजह से आपको चेहरे की स्किन डैमेज ही होनी है, वो फ़ायदा नहीं होना। जब आप ये प्रिकॉशंस करते हैं, फिर कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप यूज़ करके उनको भी ठीक कर सकते हैं। अगर उनसे ठीक ना हो तो आजकल लेज़र की टेक्निक्स आ गई हैं, आजकल और भी डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, और उनसे ये छइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये काबिल इलाज चीज़ है। बहरहाल इसके लिए आपको जो जो दूसरी पॉजिटिव रीजंस हैं उनको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, अगर हम पूछें जिस तरह ये गरीब लोग हैं, अगर इनमें से कोई लोग तैयार हों कि हम आपसे जो लेज़र थेरेपी करवाना चाहें, तो ये गरीबों का इलाज कितने में हो जाएगा लेज़र थेरेपी का? जी, ये डिफरेंट स्किन की कंडीशंस हैं। लेज़र इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, बहुत कॉस्टली भी होती है, मगर हम अपने इलाके के हिसाब से, जैसे लिया हो गया, कोटद्दू हो गया, या इस रीजन के लोगों के लिए हमने काफ़ी चीप रेट्स रखे हुए हैं। तो लेज़र इतनी कॉस्टली नहीं है, तो ये आपको बहुत कम रेट्स में भी हो सकती है, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में भी हो सकती है। तो एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई, जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये जो हम मेडिकल स्टोर के डॉक्टरों से जाके अद्वियात लेते हैं, ये ना किया करें। इसकी वजह से वो आपको मुख्तलिफ क्रीमें दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके मसाइल बढ़ जाते हैं। अभी मेरे पास सुबह एक मरीज़ आया, उसने एक लोकल डॉक्टर से जाके एक जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए उसने क्रीम ली है। अब उसकी वजह से उसका जो उज़्व तनासुल है वो टेढ़ा हो गया। अब अल्लाह पूछे
کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا تم ان لوگوں سے دوائیاں کھاؤ، تو کوشش کیا کریں کہ جو دوائیاں ڈاکٹر دیتے ہیں آپ کو، میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر، ان سے دوائیاں نہ لیا کریں، لوکل دوائیاں اس طرح استعمال نہ کیا کریں، اس کے جب نقصان ہوتا ہے پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نور اکبر صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ ہمارے پاس آئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ہر مہینے ایک دن ہمارے ساتھ بیٹھ کے تھوڑے سے مریض دیکھیں گے، آنے جانے کا خرچہ آپ کا ہوگا، وہ اللہ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر دے گا، اجر دے گا۔ اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جی بالکل، اگین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا جو انیشیٹو آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، میں یہی کوشش کروں گا کہ ہر منتھ یہاں پہ چکر لگائیں، جو اسکن کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم فریلی چیک بھی کریں اور میکسیمم جو بینیفٹ دے سکتے ہیں ہم دیں۔ تو کوشش یہ ہماری ہوگی، آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں رہیں گے، جو اسکن کے پیشنٹس ہیں جو بھی یہ ڈیٹ آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آئی ول بی دیئر فار یو پیپل انشاءاللہ۔ آپ کی بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔